स्टार्ट। हाँ, स्ट्रीमिंग बाद में कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी, स्टार्ट कर दी ना, इसे अपलोड कर दियो, राजीव को बोल दियो अपलोड कर देगा। हाँ भाई, लेंस लो बहुत बढ़िया कहानी कहता है, ध्यान से देखना। छोटी सी बात है जिसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। करंट induces in such a way that it always opposes its cause of generation। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। किसी भी चीज में अगर करंट इंड्यूस होगा तो हमेशा इस तरीके से आएगा कि वो अपने कोज को, जिस वजह से वो क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, उसे क्या करेगा, अपोज करेगा। अब कोज एक ही है, क्या बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो। अब चेंज दो तरीके से हो सकता है, एक बढ़ के और एक घट के। एक क्या हो सकता है, और एक, अगर फ्लक्स घट के करंट आ रहा होगा तो वो जो करंट आएगा वो उस फ्लक्स को बढ़ाएगा। बात समझ में आएगा। अगर फ्लक्स घटने से क्या आया, करंट, कौन सा करंट, तो इंड्यूस करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनाएगा, उसे हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, कि वो इस फ्लक्स को बढ़ा दे। अगर फ्लक्स बढ़ के इंड्यूस करंट आया तो इंड्यूस करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा कि वो इस फ्लक्स को घटा दे। किसी के दूर जाने से अगर फ्लक्स आया, वो सॉरी ईएमएफ आया, तो कोइल उसे पास बुला लेगा। किसी के पास आने से फ्लक्स आया तो उसे, किसी के अगर घूमने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो कोइल इसे रोकने की कोशिश करेगा। तो कोइल जिसमें भी क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, वो हमेशा अपने कोज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपने कोज मतलब इंड्यूस होने के कोज को क्या किया जाएगा, अपोज। जिसकी वजह से वो आया हमेशा उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेस्ड है, कौन सा लॉ, तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी। और तुम्हें याद है कि फेराडे लॉ क्या था, पता नहीं क्या था फेराडे लॉ, माइनस एन डी फाइव बाय, वो नेगेटिव साइन फेराडे लॉ में किसकी वजह से है, लेंज लॉ की वजह से। गॉस लॉ, वो नेगेटिव साइन किसकी वजह से, कि जो ईएमएफ है वो नेगेटिव ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे नहीं। नेगेटिव क्या बता रहा है, कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज किया जा रहा है। अब इसे थोड़ा अप्लाई करना सीखते हैं, तभी बात बनेगी, वरना हमारे किस काम का। छोटे से एग्जांपल से, ये वही कॉइल हो गया हमारे पास जो मैंने सबसे शुरू में लिया था, चलेगा। ये क्या आ गई, बार मैग्नेट से क्या निकल रही है, जो इसमें से, कोई दिक्कत वाली बात किसी को। अभी मैग्नेट रेस्ट पर है, किस पर है, ये नॉर्थ पोल हो रही है, तो फील्ड लाइंस पास कर रही है, फ्लक्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस। अब ये पीछे की तरफ जाने लगा, अब क्या होगा, कारण क्या है। अच्छा पहले फ्लक्स पे बताओ, फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, बोलो, घटने का कारण बोलो। देखो, ये दूर गया, फ्लक्स घटा, इसमें चेंज इन फ्लक्स आया और इसमें करंट इंड्यूस हो गया। कहानी सुनते ही कहां गया, उससे इसमें फ्लक्स उतना रहा, घट गया, चेंज हो गया, चेंज होते इसमें क्या जाएगा। अब वो करंट क्या करेगा, किसे अपोज करेगा, अपने कोज को। किसकी वजह से आया हो, दूर जाने की वजह से। बिल्कुल सटीक चीज पकड़ो। बढ़ना घटना बाद में, घटा भी क्यों, तो भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस मैग्नेट का दूर जाना। तो एक कोइल क्या करने की कोशिश करेगा, इसे पास लाने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, अब देख इस फेस के सामने कौन सा पोल है, तो यहां ऐसा पोल अपने आप डेवलप
कर लेगा कि वो इसे अट्रैक्ट कर सके। ये कौन सा पोल है? तो इसके सामने अपने आप कैसा बना देगा? साउथ बना देगा। क्या बना देगा? क्यों बना रहा है साउथ? क्योंकि वो कहां जा रहा है? दूर। इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट। अच्छा अगर ये पास आ रहा होता तो दूर भेजता। वो ना तो पास लाना चाहता, ना वो चाहता जहां है वही रहे। इसीलिए वो कहता है कि मैं कोज को क्या करूंगा? अपोज। तो पहले कोज क्या था? कौन से पोल का? तो इसे कौन सा पोल बनाएगा? साउथ बनाएगा। तो इसके सामने वाला कौन सा बनेगा? अच्छा अगर सामने वाला साउथ है तो पीछे वाला? मैंने कहा था एवरी सर्कुलर लूप इज अ डाइपोल। अगर मुझे साउथ दिख रहा है तो तुम्हें नॉर्थ दिखेगा, तुम्हें साउथ दिख रहा है तो दोनों फेज का जो पोलैरिटी होती है वो अपोजिट होती है। अच्छा अगर ये पास आता तो इसे दूर भेजता। दूर भेजने के लिए सेम पोलैरिटी इंड्यूस करता। ये नॉर्थ है तो इसके सामने और पीछे वाला साउथ हो जाता। हम उस साइड से देख के बताते जिस साइड मैग्नेट होती है। क्या बोला मैं? क्योंकि अगर मैं बना दूं कि भाई आंखें यहां है, बताओ कौन सी पोलैरिटी दिखेगी? तो आप कहोगे भैया दूर जा रहा है, सामने साउथ बनेगा, पीछे। अच्छा एक बात और बताऊं, साउथ का मतलब किसका मतलब? क्लॉकवाइज होता है। और नॉर्थ का मतलब अगर नॉर्थ दिख रहा है तो या कई बार इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैं कैसे याद रखता हूं? ऐसे बनाओ। अब तो क्लियर है? ये कौन है बोलो? साउथ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लॉकवाइज। ये कौन है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे कहीं पर क्या दिख रहा है तो मैं बोल दूंगा फॉर मी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे कहीं क्या दिख रहा है तो मैं बोलूंगा फॉर मी दिस इज क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहां से देखता तो क्या बोलता? मुझे साउथ दिखता और मैं साउथ को क्या बोल देता? क्लॉकवाइज। फिलहाल ये बंदा बोलेगा एंटी क्लॉक। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम किस साइड से बताते? जहां क्या रखी हो? मैग्नेट। या फिर वो आई बना के दे देगा। और अगर आई नहीं बनाए तो किस साइड? खेल ले खेल ले खेल ले, बना ले भाई बना ले, यही काम रहेगा। समझ गया बात को? अब मैंने कहा कि किस पर बेस्ड है, इसे समझाऊं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट इज बेस्ड ऑन। चलो समझते कहानी। अच्छा इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है? इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है? आई गेस इलेक्ट्रिक करंट भी एनर्जी की एक फॉर्म ही है। इलेक्ट्रिक करंट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? और इसमें अपने आप आ गई। पर हमारा नियम कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसमें कहां से आ गई? अब कहानी सुनो। जब ये किस पर था तो क्या इसमें कोई करंट आया? नहीं। अब ये किस में आया? समझ ना, इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है ना भाई साहब, मोशन में है। भाई साहब के पास कौन सी एनर्जी है? मैं मैकेनिकल कह दूं? मैं काइनेटिक कौन सी होती है? मैकेनिकली तो होती है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? ये कहां जा रहा है? यहां कौन सी पोलैरिटी आएगी जो इसे क्या करेगी? इधर की तरफ क्या लगेगी? इसका अट्रैक्शन होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। देखो इधर जा रहा है ये और फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव नेचर की। तो फोर्स मोशन के अपोजिट है। ये है फोर्स और ये है वेलोसिटी। बताओ ये फोर्स इसे एक्सेलरेट करवाएगी, रिटार्ड करवाएगी? इसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई जब रिटार्ड होगा स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो इसकी एनर्जी घट रही है। कौन सी एनर्जी घट रही है? इसकी। बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी। अब मेरे सामने दो समस्या है, इसकी एनर्जी गई कहां और इसमें आई कहां से? तो भाई मुझे क्या पता, जैसे ही किसमें आया इसकी एनर्जी कम हो गई और इसमें आ गई। तो मैं तो भाई रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि इसकी एनर्जी कम हुई और इसमें, या इसने लॉस किया और इसने, पूरे बंदे ने ना तो कोई लॉस किया ना कोई। दैट्स व्हाट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। कि इसने अपनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस किया और इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का गेन। या सबसे बढ़िया तरीका है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई?
अगर ये रेस्ट पर हो तो किस में करंट आ पाएगा? तो जब तक मैकेनिकल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिकल मिल जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी, तो ये पूरा सेटअप एनर्जी जनरेट क्रिएट कर रहा है, ये एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सी फॉर्म को कौन सी फॉर्म में? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। इसीलिए बोलते प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना व्हिच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो किसी के मोशन की वजह से आए, जो किसी के, उसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ऐसे नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसे? मोशनल ईएमएफ। क्यों नाम दिया? किसकी वजह से आया? अच्छा ध्यान से देखना, मान लिया पास आ रहा है तो यहाँ कैसा पोल आएगा? वो इसे क्या करेगा? फोर्स किस तरफ लगेगी? बाहर की तरफ। जा किधर रहा था? एक्सेलेरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा? हमेशा रिटार्डेशन ही होगा, हमेशा। क्योंकि जब तक ये मैकेनिकल लॉस नहीं करेगा तब तक उसमें इलेक्ट्रिकल नहीं आ सकती। समझो भाई इस चीज को, जब तक ये क्या लॉस नहीं करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल कैसे आ जाए? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी, कौन बोलता है? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ बोलता है कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते ना बस एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे मैकेनिकल ना दूं तो इलेक्ट्रिकल भी नहीं है। इस चीज को कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं? तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका बिल्कुल उल्टा डिवाइस का नाम क्या है? तो शांत रहिए आसिफ, बिल्कुल इसका उल्टा, जो इलेक्ट्रिकल को किसमें बदले? मैकेनिकल में। और जनरेटर जैसे होता है, सोचो थोड़ा, चल सोचो थोड़ा, दिमाग पे जोर दो, सबके घरों में लगा हुआ है। मोटर, पंखा, बिल्कुल। तुम इसे कौन सी एनर्जी दे रहे हो? और ये मैकेनिकल, रोटेशन एनर्जी मैकेनिकल ही तो है। और जनरेटर में क्या होता है? तुम घुमाते हो बिजली बनती है, इसे बिजली दे रहे हो ये, मतलब सेटअप दोनों तरीके से है। मोटर का भी अंदर का सेटअप बिल्कुल जनरेटर जैसा है। वो देखिए रिमोट कंट्रोल कार, कभी इसमें से मोटर निकाल के बल्ब जलाए? जलाया है? होती तो मोटर है, लेकिन जनरेटर की तरह भी काम कर। तो अंदर का सेटअप जनरेटर का और मोटर का बिल्कुल सेम होता है। दो मैग्नेट होती है, उनके बीच में कोइल होता है। क्या होता है? दो मैग्नेट होती है, उनके बीच में क्या होता है? अब कोइल में अगर तू करंट पास कराएगा तो घूमेगा। थर्ड कंसेप्ट, a current carrying loop is placed in a magnetic field experience torque and start rotating बिना sin थीटा। यही तो था। अभी हमने क्या देखा कि अगर दो मैग्नेट के बीच में क्या रखा है? कोइल। और अगर मैं इसे क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं, तो उसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। किसके चेंज होने की वजह से? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड में रख के अगर करंट दोगे तो अपने आप घूमेगा, और अगर घुमाओगे तो अपने आप करंट आ जाएगा। तो अंदर का स्ट्रक्चर किस किस का बिल्कुल सेम है? जनरेटर का और मोटर का। तो मैं चाहूं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता हूं, बस क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। विंड टर्बाइन क्या होता है? ऐसे घूमते तो है, और घूमने से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, बल्कि इन मोस्ट ऑफ इंडिया, इन मोस्ट ऑफ वर्ल्ड, बिजली बनाई जा रही है चीजों को घुमा के। क्या करके? ठीक है ना, अनलेस अनटिल इट इज रीजनरेटिव एनर्जी। सोलर पैनल वगैरह हो तो बात अलग है, क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बाकी सारी जगह हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? रोटर का इस्तेमाल। किसका होता है? रोटर वो होता है जो घूमता है किसी चीज से, और जिससे क्या बनती है? बिजली। तो हमारा जो खर्चा आता है घुमाने का आता है। किस चीज का आता है? घुमाने का। अब घुमाने का अगर सोर्स तुम्हारा नेचुरल है, कैसा सोर्स है, तो सस्ती बन जाएगी। जैसे विंड टर्बाइन हो गई, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पानी को तेजी से भगाते हैं उससे टर्बाइन। पर दिल्ली में ना तो हवा तेज चलती, ना पानी है, तो हम दिल्ली में इस्तेमाल करते हैं गैस टर्बाइन। क्या इस्तेमाल करते हैं? या स्टीम टर्बाइन। कैसा? हमें पानी बार बार इस्तेमाल करना है, तो हम पानी को भाप में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एंड वी वेरी वेल नो दैट मोर द टेम्परेचर, मोर द स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल। V is equals to under root 3 RT by m नोट। ऐसे ये क्या कह दिया?
भाई भूल गए क्या केटीजी में है? काइनेटिक एनर्जी 3/2 केबीटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा। तो ऐसे ही करते हैं हम। पानी को हम भाप में बना लेते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर देते हैं, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी जब वो जाके स्टीम उससे टकराती है टरबाइन से, तो टरबाइन। अच्छा, दूसरा फायदा क्या मिलता है कि भाई हमने टरबाइन भी घुमा लिया और टकराने से उसने एनर्जी लॉस करी, वापस पानी में बदल गया। फिर इसी पानी को दोबारा से वापस लेके आएंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा से यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना? और कहते हैं ना कि बिजली बनाने के लिए हम ये ड्रेनेज जो सीवर का पानी होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बिल्कुल सच है वो बात, इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जो पानी जा रहा है ना निकल निकल के नालियों में से, इसी का इस्तेमाल होता है। पर इसे इतना प्योरीफाई कर दिया जाता है, इतना प्योरीफाई कर दिया जाता है, तुम चाहो तो पी सकते हो। मजाक नहीं कर रहा। लगभग 22-23 टेस्ट होने के बाद, क्योंकि मशीन में भी तुम ऐसे नहीं दे सकते ना, मशीन भी तो ख़राब हो जाती है, रस्टिंग में तो बहुत प्योरीफाई किया जाता है। 22-23 टेस्ट होते हैं। तो यहाँ तक समझ गए कि लेंज लॉ ने क्या बोला कि जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अपने इंडक्शन के कोज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये किस पर बेस्ड है? ये चीज आपको थ्योरेटिकली समझ में आ गई कि बेसिकली ईएम प्रिंसिप इंडक्शन में यही हो रहा है कि एक एनर्जी की फॉर्म, एक भी क्या बोलूं, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। तो मैकेनिकल मत दे, इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलेगी। जब तक मैकेनिकल मिलती रहेगी तब तक इलेक्ट्रिकल भी। अब मैं इसे धक्का देके छोड़ दूं, थोड़ी बाद रिटार्ड होके किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, करंट भी बंद हो जाएगा। तो मैं इसे धक्का देके छोड़ दूं, क्या करंट मिलता रहेगा या मुझे कॉन्टिन्यूसली पुश करना पड़ेगा? तो इसे कॉन्टिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें भी क्या आती रहेगी, अगर मैं इसे धक्का देके छोड़ दूं तो थोड़ी देर बाद सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल खत्म, इलेक्ट्रिकल खत्म। तो जब तक इनपुट रहेगा मैकेनिकल का तब तक इलेक्ट्रिकल का आउट। अगर मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ क्या लगा हुआ है एक, वो कॉन्टिन्यूसली जलता रहे, तो मुझे इसे कॉन्टिन्यूसली मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई? अब कुछ सवाल करेंगे हम किस पर, क्योंकि अभी तो हमने डायरेक्शन निकालना सीखा ही नहीं। अभी तो बस मैं तुम्हें बता कि किस पर बेस्ड है, और आई गेस सबको समझ में आ गया होगा ना। क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है? कांस्टेंट है, टाइम वेरिंग? किस पे डिपेंड कर रही है? कैसे? इससे पास कर रही है, नहीं कर रही? हाँ भाई, अंदर को जा रही है, पास कर रही है, तो इसमें फ्लक्स आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा फ्लक्स। भाई ऐसे मत बोला कर यार, मुझे तो हार्ट अटैक से आ जाता है, बीपी लो हो गया मेरा एकदम से। टाइम चेंज हो गया, टाइम बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। क्या आ जाएगा, हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन ईएमएफ की नहीं बताते कभी, किसकी बताते, मैग्नीट्यूड किसका बताते, जिसका पूछा जाएगा थे, ऐसी बात कर रहे हैं। चलो शुरू करें। तो भाई देखो कहानी पूरी, टाइम बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, उसकी वजह से और फाई के बढ़ने से क्या आ गया, या करंट ही बोल दे, क्या आ गया। अब ये करंट इसे क्या करेगा, क्या करेगा, किसे अपोज करेगा, क्या है कॉज, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स का बढ़ना, पूरा बोल, चेंज भी कौन सा। तो मैंने देखा इसमें क्या आया, तो जैसे करंट दिखा मैं पहुंच गया, भाई कारण क्या था, फ्लक्स का। तो जो करंट आएगा उसे घटाने की कोशिश करेगा, अगर ये घट के आता तो अभी जो करंट आएगा वो इस फ्लक्स को, तो जो इसमें करंट आएगा वो ऐसे आएगा कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आए। क्यों भाई, हमें किसे घटाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड घटा दे, फ्लक्स अपने आप घट जाएगा। किसे घटा दे, फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी कहां पर है, तो अगर इसमें जो करंट आएगा, इंड्यूस करंट, कौन, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या नाम दिया था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया था, वो बाहर होनी चाहिए। अब बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। कैसे घूमना पड़ेगा, करे शुरू से शुरू, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा, क्या बढ़े,
क्या आ गया? अब वो क्या करेगा? किसे? फ्लक्स। सीधा बोला करो, फ्लक्स क्या हो रहा है? घटाएगा, बात खत्म हो। कैसे घटाएगा? इसे घटा के इसके अपोजिट जाके इसके साथ जाके। ये कहां पर है? कहाँ आएगा? बाहर मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए। तो अगर इंड्यूस करंट बाहर है तो इंड्यूस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इंड्यूस करंट कैसे होगा बोलो? एंटी एंटी क्लॉक को ही कई बार क्या बोल देते हैं? कैसे चलेगा? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये भी क्लॉक ही पढ़ा जा रहा होगा या नहीं? तो सारी कहानी दोबारा करनी है क्या? ये पीडीएफ की पड़ी है भाई। पीडीएफ अगर ये नहीं भी है तो मैं और भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पीडीएफ में सारी दे दूंगा, पीडीएफ सारी है। यार इसे पीडीएफ की पड़ी, इतनी क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है। कैसा सा आदमी है तू? करो भाई, मैं तो थक गया भाई, तू कुछ कर इसके। वापस आ जा, बताना कैसे होगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। सब समझ गए ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगले सवाल की तरफ चले। पक्का? यही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे मुझे बहुत सारे सवाल लेने, जब तक आप लेंस लो एकदम अच्छे से ना समझ जाओ।
मैग्नेटिक फील्ड इस बार टाइम के, बताओ क्या लिखूं? तो ये पहले टाइम बढ़ेगा, टच हो रहा है। मेरी तरफ से 9:55 पे खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं। टाइम बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्यों घटी? फ्लक्स भी भाई यही पकड़ लिया करो कि बढ़ाना है। अपने आप घटा तो करंट तो बढ़ाएगा, तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को अब सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई फ्लक्स क्या हो रहा है, तो हमें तो इसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाया जाएगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करके। कहां पर है वो? तो अंदर ही लानी पड़ेगी। अंदर लाने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी हो जाएगी बोलो? सभी को डन है? हाँ भैया, सामने देखो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। सवाल नंबर 3, अच्छी कैटेगरी का सवाल जाएगा ये वाला। फोकस सभी का सामने बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड है और कैसी है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। यहां एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, कैसा है? और ये इसका, ये ऐसे रोटेट कर रहा है कितने वेलोसिटी के साथ? जो कि कैसी है? कैसे बताओ? और इसकी रेडियस कितनी है? कितनी रेडियस है? पहला सवाल है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालो। क्या निकालो? अच्छा पूरे सवाल को ध्यान से समझना। पहले अभी ये कहां पर है? कोई फ्लक्स पास कर रहे हैं? अभी एरिया कितना है? 0। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए। उस ए में वो एरिया होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास, फिलहाल पास कर रहे हैं। अब गया? उड़ गया? जैसे ही घूमेगा तो क्या होगा? और एरिया बढ़ता रहेगा घटता रहेगा? भाई अभी तो बिल्कुल नहीं पास कर रहा, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, कुछ पास किया, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, और एक टाइम आएगा पूरा किसके अंदर हो जाएगा? तो बढ़ रहा है या घट रहा है? अच्छे से पूरे चक्कर में इसकी स्पीड कितनी है? इसे पूरे चक्कर में जो टाइम लगेगा वो होगा 2 पाई बाय, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। रोटेशन चल रहा है ना तुम्हारा, टाइम पीरियड तो पता ही होगा। एक चक्कर में कितना टाइम लगता है? 2 पाई बाय। अच्छा देख, आधे चक्कर में तो ये एंटर हो गया और बिल्कुल कहां चला गया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस पूरे में फ्लक्स बढ़ा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा। अब क्या होगा? फ्लक्स सेम रहेगा घटेगा? और बाहर ये बाहर निकलता रहेगा और फ्लक्स, तो पहले टी हाफ मान लिया, पूरे साइकिल में कितना टाइम लगा? तो 0 से T/2 तक क्या होगा? फ्लक्स बढ़े, ये एंटर कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ता रहेगा। T/2 से T तक क्या होगा? ये बाहर निकलेगा और फ्लक्स। तो यहां पर दो तरीके से चीजें है। पहला, कहां से कहां तक? 0 से कहां तक बोलो? फ्लक्स क्या हो रहा है? अच्छा दूसरे में T/2 से कहां तक फ्लक्स क्या हो रहा है? तो मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें घटाना पड़ेगा, और इसमें, तो पहले वाले में घटाना मतलब कहां लगानी पड़ेगी? बाहर। अंदर तो पहले ही है, दूसरे में जो बाहर निकलेगा तो बढ़ाना। घट तो अपना आप रहा है, क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। बढ़ाने के लिए कहां देनी पड़ेगी? समझ रहे हो ना? ये अभी है कि अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हमें इसका उल्टा करना है। तो इसके इसमें कैसी डायरेक्शन आएगी? मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा, मैं तो टूट गया। डिसअपॉइंटमेंट एक अलग लेवल पर है मेरी। और इतना बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, इतने मस्त फेज में चल रहा है, इतना बढ़िया फ्लो बना हुआ है।
नाम क्या है तेरा? जानता है तू उसे? नहीं जानता, फिर भी इतनी हिम्मत हो रही तुझे निब्बा कह रहा है। किसके पीछे? दीवार पे? किसे जानता है? कहीं धर लिया ना बाहर, कहीं बाहर धर लिया ना इसने। और ये हुई ना बात बढ़िया वाली। चल बोल दे इट्स ओके। हाँ भाई, तो इसमें करंट कैसा आया? छोड़ो, इसमें करंट कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कैसा आया? ये एक ऐसा करंट है जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। कैसा करंट है? ये कहलाता है एसी करंट। क्या कहलाता है? एसी कौन होता है? जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन बदले। जो क्या बदले, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले वाला कैसा था? ओके। अबे गजब, तू तो यार लड़का थे। इसे भी लिख सकता हूँ? अरे इतना तो बहुत है भाई, कुछ तो मिला। अरे बहुत है भाई, ये काम तो तुम पहले कर देते। बोलो भाई कैसा आएगा इसमें? कैसा आएगा बोलो? एंटी क्लॉक। इसमें कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। और ये ऐसा है जो टाइम के साथ अपनी क्या बदल रहा हो? डायरेक्शन। ऐसा करंट क्या कहलाता है बोलो? एसी। तो इसमें जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा बोलो? एसी। एसी बोले तो ऑल्टरनेटिंग। कैसा करंट? भाई ये जो पीछे बच्चे बातें कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। क्या नाम है भाई तेरा? तेरे से पूछ रहा हूं, क्या नाम है? अंशु। अंशु, अंशु कल से आगे बैठेगा तू, फ्रंट डेस्क बिल्कुल मेरे सामने, ठीक है? कैसा करंट इंड्यूस हुआ? एसी। जो टाइम के साथ अपने क्या बदल रहा है? डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ कि एसी कब इंड्यूस हो सकता है? क्या कंडीशन है एसी के इंड्यूस होने की? फ्लक्स तो चेंज होने में तो करंट इंड्यूस होगा। एसी ही कब इंड्यूस होगा? जब पहले बढ़े या पहले घटे। भाई देखो, मान लिया पहले फ्लक्स क्या हुआ, तो करंट एक डायरेक्शन में आ गया। फिर फ्लक्स, तो करंट, मान लिया पहले फ्लक्स, तो करंट इसे कम करने के लिए डायरेक्शन में आएगा। फिर फ्लक्स, तो करंट अब इसे बढ़ाने के लिए अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, और चेंज करते हुए क्या बन जाएगा? तो बताओ एसी कैसे इंड्यूस की जाती है? पहले फ्लक्स बढ़े दूसरी बार, या पहले दूसरी बार। अब ये कोयला मैग्नेट दूर जा रही है, कहाँ जा रही है? फ्लक्स घटता ही जा रहा है, तो एसी बनेगी डीसी बनेगी। पास आ रही है, अब भी कैसी बनेगी? लेकिन मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो दूर लेके जाऊंगा तो घटेगा, पास लेके आऊंगा तो, दूर लेके जाऊंगा तो, देख दूर लेके गया नॉर्थ पोल, दूर जा रहा है क्या बना देगा? साउथ। पास लेके आऊंगा तो नॉर्थ बना देगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विद टाइम। दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड एसी करंट। क्या बोलते हैं? तो हाउ टू इंड्यूस एसी? बोलो हाउ टू इंड्यूस एसी? We have to change the flux such that first it increase then, or first it decrease then increase, because in both the scenario the direction of current is going to be different and it will be called AC. किसने पहली बार AC इंड्यूस करी थी? निकोला टेस्ला। साइनसोइडल AC किसने बनाई थी बोलो? निकोला टेस्ला। ठीक है, अब भैया हमने इंड्यूस कर लिया करंट, सॉरी ईएमएफ, डायरेक्शन भी आ गई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी हुई नहीं है। अब हमें ये और पता करना है बस कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ कितना, क्या निकालना है उसका? मैग्नीट्यूड। करें शुरू? तो भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, बताओ। पहले क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स। बिना फ्लक्स के काम नहीं चलेगा, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक बार फ्लक्स आ गया फिर मैं उसे क्या कर लूंगा? डिफरेंशिएट कर लूंगा। अच्छा, फ्लक्स निकालने का तरीका बी ए,
अच्छा एंगल तो मुझे पता है परपेंडिकुलर तो 0 डिग्री होगा। अच्छा एरिया पहले क्या देखते हैं, एट अ गिवन टाइम, एट अ, मैंने मान लिया सिनेरियो ऐसे है, किस टाइम पर कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितना एंगल कवर कर लिया, ओमेगा टी, और इतना पोर्शन किसके अंदर है बोलो, तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एंगल है इसका, तो मुझे इसका क्या बताना है, एरिया। बहुत आसान है भाई, देखो 2 पाई एंगल के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे का एंगल कितना होता है एरिया, एक के लिए एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, दो नीचे। थीटा के लिए एरिया हो जाएगा कितना बोलो, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, और हमारे आर्क का एंगल कितना है ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा एरिया आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल तो हो गया 0, बी ए, और ए कितना है बोलो, ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, किस पे डिपेंड कर रहा है ये एरिया, टाइम पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पुट कर दो, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, डी फाइव बाई, कर लो डिफरेंशिएट। अब ये पूरा तो कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, अब टी का डिफरेंशिएशन टी के साथ कितना हो जाएगा 1, आंसर क्या आएगा बोलो, हाफ बी ओमेगा आर, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना इंड्यूस हो बोलो, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, कब से कब तक, 0 से, फिर टी बाई टी 2 से टी तक सेम ही होगा, बस क्या बदल लेगा डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, तो पहला ग्राफ किसके साथ बनाऊंगा, फ्लक्स का, किसके साथ, इसमें कलर चेंज होते हैं कैसे, पेन में, तो पहले फ्लक्स बड़ा है भाई, फिर फ्लक्स, और देख टाइम के डायरेक्टली है, तो लीनियरली बढ़ा और लीनियरली घटा। अब मैं बनाऊंगा किसका, ईएमएफ का, तो भाई ईएमएफ का बताओ कैसे बनेगा, कांस्टेंट बनेगा ऑब्वियसली। ये कहानी याद है वो वाली जो मैं सुनाता था, पैराबोला का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट, ये सुनाई नहीं क्या मैंने यहाँ कहानी, बताते हैं यहाँ पर, फिर तो ठीक है। वैसे भी देखो ये ग्राफ कैसा है, ईएमएफ आएगा से डिफरेंशिएट करके, और स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कांस्टेंट। अब अगर मैं इस ग्राफ को बिल्कुल सही बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाना चाहता हूँ, तो भाई मैं इसे नीचे बनाऊंगा, क्यों भाई, इसका जो स्लोप है क्या है, वो कैसा है, पर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई, ये तो पॉजिटिव है, पर ये नेगेटिव से क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा। अच्छा उसके बाद स्लोप कैसा है, और ये नेगेटिव से क्या कर देगा, और वैल्यू तो तुम्हारे सामने आएगी कितनी, तो ये भी हाफ व्यू मेगा स्क्वायर रहेगी और ये भी हाफ, बस एक बार नेगेटिव और एक बार, इसीलिए तो क्या कहलाई ए सी, तो ये भी ए सी है, वो जो अपनी क्या बदल रही हो डायरेक्शन, बस ये साइनोसोडल एसी नहीं है। यहां तक का टाइम कितना था, और आधे वाले का, इसका स्लोप कैसा है बोलो, डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप तो कांस्टेंट है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, तो ये वाला सिनेरियो सभी को समझ में आ गया, नोट करेंगे एक बार। हाँ जी, तो कर लो बात।
हो गया? फोटो ले ली इसकी? सभी को सवाल समझ में आया? ये कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या करना था, इस पूरे को हटाओ मैप, क्लीन कर दो और ये सारा गायब नहीं होगा, ये गायब होगा। सभी को क्लियर है? डाउट है किसी का तो पूछ लो एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, पूरा कर देता हूं। तो क्लीन, वी हैव सुपर पावर्स। अब अगली चीज है, इसी स्लाइड में लिख रहा हूं बस मैं, ये वैसे ठीक है, एटलीस्ट तुम इसे व्हाइट बोर्ड की तरह तो यूज कर ही सकते हो। हाँ मैं कुछ बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ सवाल देखना सारे, ये क्या है? एक सामने, ये पीछे गया, बता क्या बनेगा? मैंने कहा हमें उस तरफ से देखना होता है जहां मैग्नेट हो, तो मैं इधर से देखूंगा, क्या बनेगा बोलो? भाई नॉर्थ तो दूर जा रहा है, क्या बनाएगा? साउथ। साउथ बोले तो पक्का? चलो दूसरा सवाल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सर्कुलर कोई पास आ रहा है, इधर से देखना है, क्या बनाएगा? क्यों भाई? नॉर्थ पास आ रहा है तो ये भगाएगा दूर, क्या बनाएगा? ऐसा जो इसे रिपेल करे, नॉर्थ को रिपेल नॉर्थ ही करेगा। हाँ वो तो तुम देखते जाना, मेरी टेंशन नहीं है वो, वैसे मेरी ऐसी बात नहीं है। ये नॉर्थ और ये इंडक्शन एक में होगा, दोनों में होगा, इस एक एक करके, इसके इंडक्शन से इससे कोई लेना देना नहीं, इसके इंडक्शन से अलग अलग देखो। नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ बनाएगा, पक्का? साउथ पास आ रहा है, क्या बना देगा? क्यों भाई? इसके पास जा रहा है, ये रिपेल करना चाहेगा, और कौन से पोल को? तो साउथ बना देगा। इससे दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करना चाहिए कौन से पोल को? तो क्या बना देगा? क्या बना इसमें भाई? क्या बना? साउथ। इसमें भी क्या बना? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? ओ सॉरी, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब एक बात बताओ, देख कौन रहा है बीच में से? एक को यहां देखा साउथ दिखा, एक को यहां देखा साउथ दिखा, कैसे सही होगा जब मैं ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा हूं? भाई एक बार मैंने ऐसे देखा, एक बार मैंने, क्या रेफरेंस दोनों के लिए सेम है? क्या दोनों के लिए ऑब्जर्वर सेम है? नहीं है, एक ऐसे देख रहा है और एक, और मैं इसे साउथ बता रहा हूं और इसे भी, तो मैं ही जब गलत हूं तो मैं आंसर कैसे सही हो जाएगा? दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, बताते कि कैसे? कौन सा पोल बना? कौन सा बना? साउथ साउथ अट्रैक्ट करते, रिपेल करते हैं, और रिपेल वो वायर्स करती थी जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती थी। कंसेप्ट नंबर 5, वी हैव टू वायर, they attract each other when the direction of current is same and repel each other when the direction of current is different, opposite। भूल गए? स्प्रिंग में भी करवाई थी मैंने, अट्रैक्ट भी किया था, ऑक्सीलेट भी किया था। यार बड़े बेकार बालक हो तुम। तो यहाँ क्या बना? इस पे क्या बना? इस पे क्या बना? सामने सामने साउथ क्या करेंगे? और रिपेल वो करती है जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये सेम वाले। मुझे जहर की गोली ला दो एक, मैं मर जाऊंगा, कोई और पढ़ा लेगा तुम्हें, फिर तुम भी खा लेना। 3 बार कह दी पर फिर भी सेम ही बोल रहे। क्या बना यहाँ? यहाँ क्या बना? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल कौन करते थे? जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो। तो दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी? और अभी आपका जो भ्रम है मैं दूर कर दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। चलो हाँ, तो किसी किसी को लग रहा है भाई ये दोनों साउथ है तो दोनों सेम होने चाहिए ना। देखो भाई, मैंने इधर देखा, मुझे क्या दिखा? साउथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें दिख रहा है क्लॉकवाइज? ये अब तुम्हें नहीं, इन्हें देखना है मेरा हाथ कैसे घूम रहा है। हाँ भाई इधर कैसे बन रहा है तुम बताओ? साउथ तो क्लॉकवाइज है, पक्का?
अब देखो सेम है क्या दोनों? सेम है अपोजिट है? सेम तो ये होते हैं। तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तुम्हें ये वाला क्या दिख रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो तुम बोलोगे नॉर्थ। तुम क्या बोलोगे? साउथ। नॉर्थ साउथ पास पास क्या करेंगे? और अट्रैक्ट वो करते हैं जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो। तो तुम्हारा भ्रम है कि तुम दोनों की डायरेक्शन सेम बोल रहे हो, क्योंकि तुम खुद क्या चीज कर रहे हो? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो जब रेफरेंस सेम नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ करंट सही कैसे बता दोगे? या तो दोनों को यहां से देखो और या दोनों को यहां से देखो, अब सही पता चलेगा ना। अब देख, ये बीच में आगे क्या था? ये बोलेगा पीछे क्या भाई के, और सामने क्या है? ये बोलेगा सही अपोजिट है। ये क्या बोलेगा कि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? नॉर्थ। सामने क्या दिख रहा है? अपन अगर कोई रेफरेंस कहां पर हुआ, वो दोनों के लिए सेम कैसे हो गया? वो दोनों के लिए कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ गए बात को? इसीलिए मैं कभी इससे पता नहीं लगाता कि पोलैरिटी सेम है। मैं क्या देखता हूं? whether they are going to attract each other or repel each other. If they attracted each other, then direction of current both the wires are same. If they are repelling, then it is opposite. फोटो खींच लो। चलो छोड़ो, उससे पहले सवाल नंबर डी। जे एक ये रहा, बीच में मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नीचे आ रही है, बताओ। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये और बता दो कि ये क्या करेंगे। यहाँ बताओ। नॉर्थ है, दूर जा रहा है, साउथ बना देगा। साउथ है, दूर जा रहा है। अब नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया? क्या सभी को जवाब समझ में आ गया? 9:37। भाई हार्ट अटैक आ गया था मुझे तो। अच्छा, मतलब स्क्रीन हैंग नहीं हुई, पूरा ये हैंग हो गया।